मरहूम साहब ने अपने हदीस में लिखा है कि मौतूबा कलवंता मौतू, मौतूबा कलवंता मौतू, मरने के पहले मर जाओ। जब भी मरना होगा यहाँ तक कि देवी देवता ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म कोई नहीं मर सकता है। मरना है उस मौत से तो इंसान मर सकता है। इस आवाज को सुन रहे इस गांव के सभी इंसान, हिंदू मुसलमान के अंदर बैठी अंतरात्मा को, रूह को मेरा सादर नमन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई बहनों, आश्चर्य भी होता है और हम दुनिया वाले रोते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन इस संसार का नियम बाबा जी ने कहा है बच्चा, ये मृत लोक है, यहाँ जो भी आएगा मरेगा। यह मृत लोक में केवल इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको मरने का कला, मरने का इल्म, मरने का जो तरीका है वो इस अंड खंड ब्रह्मांड में सबसे अनोखा, सुंदर और बेहतरीन है। केवल आदमी मरेगा और कोई नहीं मर सकता। कोई नहीं मरेगा। जब भी मरना होगा यहाँ तक कि देवी देवता ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म कोई नहीं मर सकता है। मरना है उस मौत से तो इंसान मर सकता है। इसलिए इस अंड खंड ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया शरीर है तो मानव शरीर है प्रेमियों। तब कहा बड़े भाग्य मानो तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर मिला है बड़ी भाग से। अब इसमें खासियत क्या है कि मरने के लिए तो लोग, जो भी दुनिया में आएगा मरेगा ही। महात्मा बताते, गुरु महाराज जी ने कहा बच्चा, इस दुनिया में कोई रहेगा नहीं, जो भी आएगा इंसान तो इंसान है, भगवान भी मानव तन धारण करके आएंगे, उनको भी जाना है। इसलिए तीन तरह की मौत का जिक्र बाबा जय गुरुदेव ने कहा। एक मौत ऐसी होती है कि जैसे हम लोग जब दुनिया में आते हैं, ये श्वास की पूंजी गिनकर मिलती है माँ के गर्भ में, ये शरीर बनती है प्रेमियों, तो श्वास की पूंजी गिनकर मिलती है। 100 साल के लिए अगर मिला है, जिस दिन 100 साल पूरा होगा, मकान में रहोगे, दुकान में, खेत में रहोगे, खलिहान में, जमीन पर रहोगे या आसमान में, मौत हो जाएगी, जीवात्मा निकल जाएगा, शरीर यहाँ धड़ाम गिरेगा। यह साधारण मौत है। इस मौत से मरने के बाद वो जीवात्मा का हिसाब होगा धर्मराज के दरबार में। जैसी करनी ऐसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल ये मिलेगा। ये तो मौत साधारण मौत है। लेकिन दूसरे नंबर की जो मौत है प्रेमियों, 100 साल के लिए आपको उम्र मिली, सांस की पूंजी मिली, 50 साल में ही मर गए। अब बहुत से लोग ज्ञानी कहते हैं उम्र के पहले कैसे कोई मर सकता है, उम्र के पहले मौत होती है। इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो है ही है। अभी आप देखिए ना, ज्यादा किसी को तो नहीं, लेकिन भेड़ बकरों को तो कहूंगा। आज देख रहा हूं कि भेड़ बकरों के मौत आती ही नहीं है, बस गर्दन पर छुरियां ही चलाई जाती है। तो उसका तो उम्र है, उसके पहले आपने काट दिया, उम्र है उसका, आपने काट दिया, अकाल मौत हो गया। इंसान को भी वही है, इंसान भी अकाल मौत से मर जाता है। तो 100 साल की उम्र मिली, 50 साल में ही मर गए। जो 50 साल उम्र बची है, वो 50 साल हमारी आपकी जीवात्मा प्रेत जोन में जाकर भ्रमण करती है प्रेमियों। ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा जब वो भी 50 साल पूरा होता है, तब उस जीवात्मा का धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है। अब तीसरे नंबर की मौत है। ये दुनिया में मृत लोक में सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन के बेहतरीन मौत है। तो तीसरे नंबर की मौत है। वो कौन सी मौत है? वह मौत से मरने के लिए श्वास की पूंजी आपके पास 100 साल के लिए है, लेकिन अगर आप चाहें तो उम्र रहते हुए मर सकते हैं। वह मरने का कला है, एक मरने का एक इल्म है, एक अभ्यास है। वो महात्मा जानते हैं, जितने संत सदगुरु आए वो सब जानते, सबने बताया दुनिया वालों को और कहा कि ए दुनिया वालों, कबीर साहब ने तो कहा अरे मरत मरत के जगमुआ, मरम न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर ना मरना।
वो कौन सा मरना है? वही मरने का विद्या बाबा जय गुरुदेव बताए। भीखा साहब, दूलन साहब, दरिया साहब, गोस्वामी जी, पलटू साहब, जितने नानक जी जितने आए सब वही मरने की कला बताए। आज पूज्य महाराज जी जो हमारे आपके बीच में सत्संग दे रहे बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी, वो भी तो मरने का ही कला बता रहे। अरे मरने से है डरना क्या प्रेमियों? मरने की साधना करो, मनुष्य शरीर को सार्थक बना लो, मरने के पहले ही मर जाओ। यानी इसको हमारे फारसी जुबान में मौलाना रूम साहब ने अपने हदीस में लिखा है कि मौतूबा कलवंता मौतू, मौतूबा कलवंता मौतू, मरने के पहले मर जाओ। तो वो मरने के पहले कैसे मरेंगे? अरे अब मरने के पहले मरना जानते नहीं, और कोई जानकार बता रहा उनकी बात मानते नहीं, कैसे समझ जाएंगे? इसलिए भाई बहनों, हमको आपको मरना है, सबको मरना है। तो जब मरना ही है तो चलो चलो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दरबार मथुरा में होली के अवसर पर चलिए। और जो है उनके उत्तराधिकारी जीते जी मरने का कला बता रहे। कैसे मरेंगे? सुमिरन ध्यान भजन की विधि साधना करोगे प्रेमियों, आपकी जीवात्मा शरीर से बाहर हो जाएगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, और सच्ची बात ये भी है कि जब जीते जी मर जाओगे तो जीते जी मरने का जो ब्रह्मभोज होता है, जीते जी मरने का जो दसगातर होता है, वो सच्चा दसगातर, सच्चा ब्रह्मभोज कहलाता है प्रेमियों। आज तो हम लोग जो है मरना जानते नहीं, अब मरना है ही है तो मर जाएंगे। तो आज जैसे हमारे लल्लन भाई देखिए, उनकी श्रीमती जी मर गई हैं, तो उनका ये ब्रह्मभोज विधि सारे संसार के लोग अपने अपने विधि से, कोई 3 दिन पर तिरात्री करता है, कोई 12 दिन पर ब्रह्मभोज करता है, कोई 40 दिन पर चहारम करता है, कोई 16 दिन पर श्राद्ध करता है, अपने अपने विधि से। लेकिन भाई बहनों, सच्ची बात तो ये है, हमको आपको मरना ही है। तो है मेरे ग्रामवासी भाई बहनों, हिंदू और मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, अरे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, बहने हो या भाई, आप लोग ये जीते जी मरने का कला संत सदगुरु के दरबार में चलिए, रास्ता बता रहे हैं। साधना करो प्रेमियों, बाल बच्चों में रहो, परिवार में रहो, रोज साधना करिए। और जब मर जाएंगे तो है प्रेमियों, जितनी उम्र आपकी है उतने दिन तक आपको रहना है, मरने के बाद भी रहेंगे। अब वो देखो आप कितनी बड़ी बात है, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। इसी को जो है हमारे गुरु नानक जी ने कहा, जीवत मरिए और भाव जल तरिए। जो जीते जी मरता है वो भवसागर से पार जाता है प्रेमियों। ये कहना है कि जीवत मरिए, कैसे मरेंगे वो महात्मा बताते हैं। जिस साधना को लोग लगे हुए हैं और कर रहे हैं प्रेमियों, हम सबको चाहिए ये मानव जीवन को अगर सार्थक बनाना हो, कामयाब बनाना हो, जीवात्मा को जन्म मरण की महान पीड़ा से बचाना हो, तो सतगुरु के पास चलना पड़ेगा, नामदान लेकर भजन करना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। जीते जी मरना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा, यही तो बात है। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं। देखो भाई बहनों, कहना क्या है, हमारे सुरेश बाबू भी सुनाए, हमारे देखिए जो है वो आए थे, क्या नाम है उनका, ललन भाई, हरिहर जी आए, देखो वो भी सुनाए। कहने का मतलब ये है कि सब लोगों ने सुनाया, क्या सुनाओगे प्रेमियों, कितना सुनाओगे प्रेमियों, जितना सुनाओगे प्रेमियों सब कम है, थोड़ा है, थोड़ा ही है। ज्यादा कौन सुना पाएगा, ज्यादा सुन कौन पाएगा? अरे थोड़े ही सुनो, थोड़े अमल करो, थोड़े में ही आपका काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जीते जी मरने की कला मनुष्य शरीर पाने का यह हक और फर्ज है। यही सच्चा मानव कर्म है और यही सच्चा मानव धर्म है। प्रेमी भाई बहनों, जीते जी मरने की कला महात्मा जानते हैं और इनके नजदीक चलो प्रेमियों, रास्ता लेकर भजन में लग जाओ, काम बन जाएगा। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करूंगा।